रात को ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्टिंग का भी कोई टाइम नहीं है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, तो मकान पूरा वाइब्रेट करता है, पूरा हिलता है, तो उस समय हमको बाहर आना पड़ता है। मकान जैसे ही ब्लास्टिंग हो रहा है वैसे कांच भी फट रहे हैं, पूरा टाइल उखड़े हुए हैं, वहाँ से भी नीचे वो हो गया, पल्ले तरफ वाला दीवार भी पूरा फट रखा है। एक वक्त ऐसा भी रहा होगा जब इन लोगों को पता लगा होगा कि इनके गांव से रेल गुजरेगी। गांव में तो सड़क आने पर ही लोग फूले नहीं समाते हैं, फिर अगर रेल आ जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन इस छोटी सी खुशी की इतनी दर्दनाक कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी, ये इन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो जोशीमठ की नहीं बल्कि टिहरी जिले की है, और यहाँ जोशीमठ जैसा ही खतरा पैदा हो गया है। टिहरी के अटाली गांव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच बनने वाली रेलवे लाइन गुजर रही है, और इसी गांव के एक छोर पर बन रही सुरंग में जो ब्लास्टिंग हो रही है उसके कारण यहां के घर थर थर हिल रहे हैं। आइए आपको इस गांव के हालात दिखाते हैं। आज हम अटाली गांव के दूसरे छोर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घरों की जो है बुनियाद पूरी तरह हिल चुकी है। लगातार जो है मकान जमींदोज होते जा रहे हैं, दरारें घरों की अंदर तक पड़ चुकी हैं, पूरी बुनियाद जो है ब्लास्टिंग से हिल चुकी है। यहाँ पर ग्रामीण हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आए जानते हैं कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी इनको हो रही है। आपको सुना हरीश जी, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है? सर यहाँ पे तो बहुत परेशानी हो रही है, मतलब कि 1 साल से ऊपर हो गया है, और बोलते जा रहे हैं लेकिन कुछ वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि मतलब जैसे करने से मीटिंग करवाए जा रहे हैं। 6 महीने हो गए, आज भी एसडीएम साहब आए थे, तो कुछ वही मीटिंग जो पिछले बार बोला था वो इस बार भी बोला है। क्या आश्वासन दिया आज की मीटिंग? कि हो जाएगा, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन कुछ है ही नहीं, उसका रीज़न तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सपोज वो बोल रहे कि शिफ्ट हो जाओ, घर छोड़ के कैसे जाएँ हम? तो कहाँ शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं? अब शिफ्ट होने के लिए तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन कैसे छोड़ेंगे घर को? नहीं, क्या प्रशासन व्यवस्था करा शिफ्ट होने की? आपको खुद व्यवस्था करनी खुद पड़ेगी? व्यवस्था करनी पड़ेगी, बोल रहे किराए देंगे। अच्छा, छोड़ के कैसे जाना है? इस घर को छोड़ के कैसे जाएगा बंदा? अपना घर को कोई छोड़ के चले जाए? नहीं जा सकता ना। आंखें नम हैं, कह रहे हैं कि अपना घर कैसे छोड़ें अब, लेकिन स्थिति ये हो आ चुकी है कि अगर इस घर में रहना है तो कैसे रहें। हमारे साथ और ग्रामीण जानते हैं। आपका सुनना? तेजपाल से। कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हो रही है? सब दिक्कतों का तो यहाँ अंबार है, कुछ गिनती ही नहीं कितनी दिक्कतें हैं। आम जनमानस को यहाँ भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पेयजल स्रोत सूख गए हैं, सारे मकानों पे दरार आ गई हैं, पानी की कोई लचर व्यवस्था यहाँ पे किसी भी बिंदु पे यहाँ पे कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नज़र नहीं आ रही है। हर महीने या 6 महीने में मीटिंग होती है, आश्वासन दिया जाता है, इसके अलावा हमें कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पे दिखने को नहीं मिलती। एक और जहाँ पहाड़ों पर रेल का आना एक विकास का माना जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विनाश भी देखा जा रहा है। अटाली गांव के कई घर जो हैं भूस्खलन की चपेट में हैं, लगातार घरों में दरारें बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। कृष्ण सवाल, टिहरी, अटाली, उत्तराखंड तक। टिहरी के गांवों पर आई इस विपदा के पीछे स्थानीय लोग रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सुरंगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच हिमालय की सबसे बड़ी रेलवे परियोजना का काम चल रहा है। इस परियोजना के तहत 125 किलोमीटर रेल लाइन बननी है, जिसका अधिकांश हिस्सा सुरंगों से गुजरना है। ऐसे में सुरंगों का निर्माण जहां जहां ड्रिल और ब्लास्टिंग के जरिए हो रहा है, उन गांवों में खतरा पैदा हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना में सबसे बड़ी टनल देवप्रयाग से जुनासू के बीच बननी है, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है, और सिर्फ इसी टनल को बनाने के लिए बोरिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। बाकियों में ब्लास्टिंग हो रही है। सर समस्या बहुत है, समस्या तो बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी यहाँ पर रहने लायक नहीं है हमारे लिए। ये आरविनल जो LNT कंपनी है, आरविनल है जो रेलवे विकास लिमिटेड है, यहाँ पे हमारी ज़मीनें थी बहुत सारी। हमारे यहाँ पे आम का बाग था, बहुत सारे हमारी उपजाऊ खेती होती थी, तो यहाँ तो हमारी ज़मीन इन्होंने ले ली। तो हमारे जो पिछले साइड हमारी ज़मीन है, हमारा घर वहाँ था, ठीक है जी। तो फिर इन्होंने बोला कि हमें इधर भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, और ये आपको अपना घर छोड़ के, मतलब आपको मुआवजा मिलेगा, मकान का पैसा मिलेगा, और आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। तो हमें वहाँ पे ज़मीन इन्होंने बिना साइन करवाए, बिना खाते में पैसे, ऐसे पैसे डाल दिए। कोई किसी का साइन नहीं हुआ, पैसे खाते में आ गए, बोला हटो यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि हर कोई रहता है तो 6 महीने का टाइम मिलता है, किसी को भी 6 महीने से पहले नहीं भगाया जा सकता है। लेकिन हमको इन्होंने वहाँ पे नोटिस दिया है, ऐसे ही बोला है सीधा, वहाँ पे आपके इनकी मशीनें लग गई थी कि जल्दी से जल्दी खाली करो। हम खाली करने जाते काम, फिर हमने दूसरों के घरों में अपना रहने की व्यवस्था करी, उनको किराए दे कि हम 6 महीने दूसरों के घर पे रहे,
अपना दूसरा मकान तैयार किया। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी वही स्थिति हो रही है। रात भर ब्लास्ट चल रहे हैं, हमारे बच्चे बीबी बुढ़िया दादी दादा वो जाएंगे कहाँ? रात को ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्टिंग का भी कोई टाइम नहीं है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, तो मकान पूरा वाइब्रेट करता है, पूरा हिलता है। तो उस समय हमको बाहर आना पड़ता है कि कहीं ये मकान नीचे नहीं। मकान की स्थिति तो आपने देख ही ली है, अभी 1 साल नहीं हुआ पूरा यहाँ आए हुए। मकान बिल्कुल ऐसा होता है कि जब ब्लास्ट होता है तो पूरा मकान हिलता है, तो हमें उस समय बाहर आना पड़ता है। तो जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या आश्वासन मिला है? मीटिंग में तो आश्वासन हर समय मिल ही रहा है। ये मीटिंग तो ऐसा है कि ये मीटिंग आगे भी होगी तो ऐसे ही बोला जाएगा, और उसके बाद भी होगा तो ऐसे ही बोला जाएगा, कब होना कुछ नहीं है। मतलब मीटिंग होते होते कम से कम 1 साल हो गया, और 6 महीने, पिछले 6 महीने हो गए। 6 महीने से ये लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पे हम रास्ता बना के देंगे, इन जो घरों पे दरार है इनका कुछ नहीं करेंगे। 6 महीने के से एक दिन देखने आए थे, वीडियोग्राफी हुई थी, उसके बाद कोई यहाँ पे देखने नहीं आया। फिर आज आए हैं तो आज के 6 महीने बाद फिर ये बला टल गई। समझ लो ये कि नहीं होगा। जोशीमठ के बाद टिहरी के इस गांव में जब घरों में, खेतों में मोटी मोटी दरारें आने लगी तो भूवैज्ञानिक भी यहाँ आए, और उनका कहना था कि अलकनंदा घाटी काफ़ी नाजुक है और रेल प्रोजेक्ट इसी नदी के सटे पहाड़ों के बीच से बन रही है, और जो सुरंग बनने में विस्फोट का इस्तेमाल हो रहा है वो मकानों की बुनियाद को हिला रहा है। आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त इस रेल परियोजना का असर उत्तराखंड के 4 जिलों के करीब 30 गांवों पर पड़ रहा है। इन गांवों में धरती फट रही है, मकानों में दरार आ रही है, और ये सारी घटनाएं एक समान हैं और हर जगह एक तरह की ही जो हालात पैदा हो रहे हैं। ये खबर आपके लिए भेजी है कृष्ण गोविंद कंसवाल ने टिहरी से, और मैं आपके साथ हूँ नरेश कोश्यारी। देखते रहिए उत्तराखंड।